सुनो सुनो। सुनिए सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए अब्दुल हक साहब। हाँ, एक्चुअली हम सुन रहा लोग हूँ। टॉपिक से हट के जा रहे हैं। टॉपिक पे आपको क्या कहना है? इस्लाम जो है वो मुता का जो रसूलुल्लाह ने, हजरत मोहम्मद साहब ने जो मुता अलाउ किया था, टेम्पररी मैरिज, उन्होंने जिसमें 3 घंटा, एक। सुन लो मेरी बात सुन लो भाई। हाँ, सुन तीन रहा हूँ। घंटे से 3 दिन का अगर आप समय पकड़े कि एक जिसको जो है वो सहाबा को उनकी सेक्सुअल डिजायर जो है वो थम नहीं रही थी, रोक नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह से आके दरियाफ्त किया तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जाके मुता आपके लिए अलाउड है, आप जाके करो, जो कि एक लीगल प्रोस्टिट्यूशन जैसा है। यानी 3 दिन के लिए आप एक रकम या एक गिफ्ट, कपड़ा वपड़ा हाँ, ये जो मुझे है पता, देते सुन हो लिया मैंने, सामने सुन वाले चुका हूँ को। ये बात मैं। हाँ, तो इसके बारे में बताऊँ मैं। अब जो मैंने आपसे सुना है, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, आज ही चेक करा था थोड़ा सा मैंने। तो उसमें मैंने ये देखा कि ये, एक बात तो मुझे ये भी पता चली कि ये जो जो निकाह मुता था, ये पहले से ही, मतलब मोहम्मद साहब के जो दीन फैलाया उन्होंने, उससे पहले से ही ये चीज वहां पे चल रही थी। उस पे ऐतराज ठीक है। नहीं है, सुन पहले ले, से हाँ, सुन होता सुन ले, था। सुन ले, सुन ले, सुन, सुन ले, मेरी सुन तो बात ले, एक सुन लो मिनट। पहले। हाँ हाँ सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। पहले जो हाँ, है वो सुन ले। मूर्ति पूजा भी होती थी। क्या हजरत हाँ, मोहम्मद मूर्ति साहब ने पूजा। और सहाबा ने मूर्ति पूजा की? तो एक बात तो सुने, क्या एक नहीं, इंसान के अंदर मेरी सारे मेरी ऐप हो बात का सकते हैं? पहले अगर जवाब एक दो चोर आप। होता है ना, सुन ले, एक अगर चोर होता है ना, तो चोर के अंदर भी कोई ना कोई खासियत होती है। और कोई बहुत अच्छा इंसान होता है, उसके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। तो अगर कोई कोई भी रिलीजन ले लो, क्या किसी रिलीजन आपकी के अंदर आवाज सारी बहुत स्लो बुराइयां आ ही हैं रही है। क्या? हाँ, अब देखें, क्या कोई भी रिलीजन है, चाहे वो हिंदू हो, इस्लाम हो, या कोई सा भी मजहब हो, क्या उसके अंदर सारी बुराइयां हैं? ये सारी अच्छाइयां हैं। अगर आप जैसे अगर एथीस्ट कह रहे हो अपने आप को, तो अ, अगर एथीस्ट होगे तो आपको दूसरे धर्मों में भी कुछ ना कुछ बुराइयां नजर जरूर आएंगी। और नहीं, एथीस्ट आप नहीं कह हो, रहे हो कि इस्लाम सिर्फ में अर्निंग बुराइयां करना है है, तो तब तो ये कोई बात। बात नहीं है। भाई, किसमें? आप ये मान रहे हो कि इस्लाम में बुराइयां है? जैसे कि अभी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके ऊपर मैं सर्च कर रहा हूं मैं। जैसे कि, हाँ, तो लेकिन मुझे रिसर्च करिए ना। तब भी आप तब भी अगर तब भी एक भी बुराई मानते हो, सुनो मेरी बात, अगर आप एक भी बुराई मानते हो तो आप इस्लाम के दायरे से ऑटोमेटिकली निकल जाते हो। बुराई नहीं, क्वेश्चन सर्च करना। जैसे उसने मैंने मौलाना बाजदी का देखा था, तो वो कहते भाई हैं ठीक आपके मन है, में क्वेश्चन हो आप सकते हैं, तो आपके बारे में सर्च करो। देखिए लेकिन देखिए अब आप, तभी अभी आप वो बुरा, सुनो सुनो मतलब मेरी काफिर नहीं बात मान जा सुनो सकते। भाई। अरे सर्च यार, करना, आप सर्च करना टॉपिक, गलत नहीं है। आप सर्च करिए, देखिए उसमें आपको बुराई नजर आती है क्या नहीं आती है। मुझे बताइए कि ये लीगल प्रोस्टिट्यूशन रसूलुल्लाह ने क्यों अलाउ किया? जैसे उस टाइम में भाई बहुत लंबा लंबा टूर होते थे, एक एक साल, दो दो साल, तीन तीन साल के। तो हम्म। अगर कोई, मतलब कुछ कुछ लोगों की भाई सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई होती है, कुछ की लो होती है नहीं? तो क्या मेरी सबकी अगर सब सेक्सुअल एक से होती डिजायर हैं क्या? कुछ मेरी लोग तो अगर रेप तक कर सेक्सुअल, देते हैं। भाई कुछ लोग सुनो तो रेप मेरी तक कर देते हैं भाई, सेक्सुअल डिजायर कंट्रोल नहीं कर पाते, रेप कर अरे देते हैं। मेरे भाई रुको जरा। अगर मेरी हाँ, सेक्सुअल डिजायर अगर बहुत ज्यादा है तो मैं जाके प्रोस्टिट्यूशन, मतलब प्रोस्टिट्यूट के पास जाके अपनी सेक्सुअल डिजायर जो है वो पूरी कर सकता हूँ, मतलब है ना? लेकिन इसमें प्रोस्टिट्यूट का वाला काम थोड़ा ना है। क्या नहीं है? इसमें एक एक। तुम 3 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए किसी के साथ जो है वो शादी कर रहे हो। ये मतलब वहां पे पूरा फिक्स है कि हमारी शादी जो है वो 3 दिन के लिए ही है। और वहां पे इसके जो बाद में चले। असल मकसद है वो आपकी सेक्सुअल डिजायर पूरी करना है। और उसके लिए आप उसको कपड़ा या कोई गिफ्ट दे रहे हो सामने वाले को, तो ये प्रोस्टिट्यूशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप दोनों में मुझे फर्क बता दे, प्रोस्टिट्यूशन और नहीं, मुता में। शायद। हाँ, सुन ले भाई, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मैंने आपको बताया। उसमें मैंने इतना ही पता चला मुझे कि ऐसा ऐसा है। और अगर इसमें साथ में एक बात और भी शायद मैंने पढ़ी थी कहीं पर, कि अगर मतलब मुता निकाह होता है, तो अगर वो लोग चाहें, उनको अगर ज्यादा, मतलब एक दूसरे में अगर इंटरेस्ट आ जाता है, एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं, तो वो उसको उसको लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। क्या कर सकते नहीं हैं? कर सकते, मतलब उस शादी को बरकरार रख सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, वो तो प्रोस्टिट्यूट के साथ भी आप कर सकते हैं। कोई प्रोस्टिट्यूट आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, वो आपके साथ शादी करने के लिए रेडी है, तो वो भी कर सकती है। बात वो नहीं है, बात ये है कि ये इसमें और प्रोस्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? इसमें सबसे मेन डिफरेंस तो ये है कि एक जो प्रोस्टिट्यूट होती है, उसके पास पर डे कस्टमर होते हैं। ठीक है, एक बात हाँ, हो गई। मतलब पर डे उसके पास कस्टमर्स आते हैं, अलग अलग कस्टमर्स आते हैं उसके पास में। और हाँ। वो, मतलब उनका, उनकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है, वो यही होता है, इससे ही खाना कमाना होता है उनको, सब कुछ इसी से करना होता है। ठीक है, हम्म। ऐसा ही तो है। तो और तो इसमें भाई शायद इस। देखिए, आप एज अ जो कस्टमर है वो, और जो मुता कर रहा है,
ये दोनों का जो मकसद है और जो फायदा उठा रहा है उसमें कुछ डिफरेंस है। दोनों का जो है वो जैसा यहाँ प्रोस्टिट्यूशन से फायदा उठाता है वैसा वो आप मुता से फायदा उठा रहे हो। अच्छा मुझे सिर्फ एक लास्ट बात बता दो, क्या आप अपनी बहन का मुता करना पसंद करेंगे? तो एक बात तो सुनो, तो जो मुता करता होगा, कोई भी मुता कर रहा है अगर, तो भाई लड़की जो होगी या औरत जो भी सही, उसकी मर्जी होगी तभी तो होगा, या उसके घर वाले मैं चाहेंगे कह तभी रहा तो हूँ होगा, क्या आप अपनी उनकी बहन का मुता रिक्वायरमेंट। कराना, सुनो मेरा सवाल स्पेसिफिक सुन लो क्योंकि बात फिर वहीं पे घूमते जाएगी। बस हमको ये जानना है कि ये प्रोस्टिट्यूशन के सिमिलर है या नहीं, और दूसरा क्या आप अपने घर वालों के लिए पसंद करेंगे? क्या आप अपनी बहन के लिए पसंद करेंगे कि उसका मुता किया जाए? यानी उसके लिए मतलब कोई एक इंसान है बाहर से आ रहा है, उसकी सेक्सुअल डिजायर काफी हाई है और वो जो है आपकी बहन के साथ 3 दिन का या 3 घंटे का जो है कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है, उसके बाद अपनी चाहत पूरी करने के बाद वो उसको छोड़ दे, फिर समझो 2 हफ्ते का या 3 महीने का या 4 महीने का भी हम मैक्सिमम अगर ड्यूरेशन ले ले, उसके बाद फिर दूसरा कोई सवाली आए सेक्सुअल डिजायर के साथ और वो मुता करना चाहे, कुछ गिफ्ट दे दे, कुछ डिजाइनर वेयर दे दे आपकी बहन को और फिर वो मुता करे, क्या आपको ये पसंद आएगा अपनी बहन के साथ? अच्छा, तुम्हें ये पसंद आएगा तुम्हारी बेटी के साथ में कोई नहीं मतलब पसंद आएगा। गर्लफ्रेंड बनाए, नहीं नहीं, सुनो सुनो, गर्लफ्रेंड बनाए तुम्हारी इसलिए बेटी को कोई, इसलिए सुनो नहीं सुनो पसंद सुनो, आएगा भाई। तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत बात कर रहे थे, तुम्हारी बेटी को गर्लफ्रेंड बनाता है, ठीक है, फिर उसको क्या प्रेग्नेंट कर क्या देता है, फिर क्या? तुम्हारी बेटी को, तुम उस दिन गर्लफ्रेंड के बारे में कह रहे थे कि गर्लफ्रेंड बनाना जायज बता रहे थे ना तुम उस दिन, तो तुम्हारी क्या बेटी के बता साथ में रहा था? तुम कह रहे थे गर्लफ्रेंड बनाना मतलब जायज है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी मैंने कब बेटी को कहा? गर्लफ्रेंड बनाता है, तुम कह रहे थे एक दिन, मैंने कब तुमने कहा? तुमने कहा मैं तुम्हारी बेटी के साथ में मैंने फिर कब कोई कहा सेक्स भाई? करता है, आप फिर तुम्हारी बेटी एक प्रेग्नेंट हो जाती है, एक फिर मिनट फिर एक उसके मिनट बाद में एक मिनट फिर उसके एक बाद में मिनट फिर, एक मिनट भाई, हाँ, एक फिर मिनट उसके एक साथ में मिनट कोई एक इसको अबॉर्शन करा एक देता है, मिनट फिर एक वो मिनट हाँ। भाई, एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, कहाँ कौन सी ट्रैक पे चले गए आप, कौन सी लाइन में आ गए? तुमने जिस गर्लफ्रेंड जिस को लैंड में कब आप बात की, सुनो सुनो उसी लैंड में, सुनो सुनो उसी लैंड पे सुनो वो बिल्कुल सुनो में सुनो सेम, अरे सेम, भाई सेम, बिल्कुल सुनो, सेम। तुम वो बहन को वो बात करोगे हम तो तुम्हें उसी सुनना लाइन में पड़ेगा, तुम्हें भी हाँ सुनना हाँ पड़ेगा, सुनेंगे सुनना पड़ेगा तुम्हें, हाँ, भाई सुनना पड़ेगा सुनेंगे। तुम्हें। पहले पहले आप ये बताओ कि आप अपनी बहन के साथ मुता कराना पसंद करेंगे, उसके बाद हम बहन पे भी जाएंगे। आप जल्दी तुम अपनी बेटी के साथ में गर्लफ्रेंड बनवाना पसंद करोगे दूसरों को? अरे गर्लफ्रेंड पे करोगे? भी जाएंगे भाई, पहले करोगे? मुता का तो बता क्यों दो, जा इतना भड़कते क्यों आप लोग? नहीं तो तुम मिर्ची क्यों, क्यों बट तुम भी लगता है सुनो, आप लोगों को? सुनो क्यों नहीं, सुनोगे नहीं तुम भी वही बात। मैंने अभी ना तो जायज किया ना मैंने ना जायज किया तुमसे, लेकिन तुमने मतलब क्यों मिसाल जाए? और रसूलुल्लाह एग्जाम्पल ने कैसे अल्लाह लिया अभी, करेगा भाई, तो मैंने क्या बता रहे किया, ना अभी। मैंने क्या किया अभी, मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी नॉलेज है, जितना बता था थोड़ी मैंने सी उतना बता दिया, नॉलेज अब क्या है ना, तुम हम उसके लोग बाद में, डिफरेंस बता रहे थे। उसके बाद में तुम मेरे ऊपर लेके, डिफरेंस बता रहे थे तुम मुता उसके ऊपर और मेरे ऊपर लेके कैसे आए तुम? भाई मैं किया आपको क्योंकि इतना दोनों जन एक साथ अगर बोलेंगे तो सर दर्द होने लगेगा। साहिल भाई अभी आपकी थोड़ी आवाज देर भी कम आ पहले रही थोड़ी। आवाज कम आ रही है मेरी? हाँ थोड़ी कम आ रही थी आवाज। यार ये क्या मुसीबत है, माइक का सेटिंग समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी ठीक नहीं है? अभी ठीक है थोड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि हम गर्लफ्रेंड के ऊपर भी बात कर लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि पहले ये बात का जवाब तो दे, इतने जज्बाती क्यों हो गए, इनको इतना गुस्सा क्यों आ गया इनके बहन के बारे में सवाल किया तो? साफ साफ बोल देना मुझे नहीं पसंद आएगा या मुझे पसंद आएगा। ये मिर्चा लगा क्यों, इनको मिर्चा क्यों लगा है? अब्दुल हक भाई इसका जवाब दे प्लीज। बात ये थी, मैंने तुमसे अभी क्या कहा, मैंने तुमसे कहा कि मैं कुछ क्वेश्चंस को सर्च कर रहा हूं, तो तुमने मेरी बहन के ऊपर मिसाल लेने वाली बात ही क्या रखी? मैंने भी इसको ना भी सही कहा ना गलत कहा, मैं भी सर्च कर रहा हूं, जब मैं सर्च कर लूंगा तब मैं उसको हाँ करूंगा या ना करूंगा ना। उसके तुमने बाद सीधे मिसाल ले ली, इसलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा ना फिर। क्योंकि भाई क्योंकि तुमसे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी तुम्हें आप मैंने पहले ही बताया, मैंने एक स्टार्टिंग में ही, मैं आपको बता देता हूं क्योंकि क्यों मैंने आपसे सवाल किया। मैंने इसलिए सवाल किया आपसे क्योंकि आप अभी थोड़ी देर पहले मुता और प्रोस्टिट्यूशन में डिफरेंस बता रहे थे। ताहिर भाई ये डिफरेंस बता रहे थे या नहीं बता रहे थे? एग्जैक्टली बिल्कुल। इनको पता था तभी ना डिफरेंस बता रहे थे, वरना सीधा बोलते भाई मुझे इसमें नॉलेज नहीं है, मैं जाके इल्म हासिल करता हूं उसके बाद बात करूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब्दुल हक भाई आप डिफरेंस बता रहे थे, अगर आप चाहते हैं कि आपको वक्त चाहिए इस पे तो आप जाके पता करें, उसके बाद आ जाए, हम आपसे बात कर लेंगे। मैं आपको मिसाल नहीं दूंगा फिर ये।
ठीक है अब्दुल हक भाई? ये बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि मुझे बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, वही मैंने आज ही थोड़ा बहुत पढ़ा है और मैं अभी मतलब सर्च कर रहा हूँ। लेकिन मैं बेन तरीके से बेन जो आया था आपके पास में इसलिए आया था कि भाई दूसरे धर्म के अंदर भी जो फॉल्ट्स हैं आप उस पर बात क्यों नहीं करते, या फिर डर लगता है तुम्हें? डर लगता है क्या? सुनो सुनो, डरते हो? मैं बताता हूँ आपको, मैं डरते हो ना? बताता हूँ। अरे हाँ। भाई जवाब तो ले लो। मैं हूँ एक एक्स मुस्लिम, मैं इस्लाम से बाहर निकला हुआ हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं सिर्फ इस्लाम पे बात करता हूँ। जब मेरी नॉलेज बाकी धर्मों पे भी हो जाएगी, जैसा हिंदुइज्म है, जब मैं किताबें उसकी पढ़ लूंगा और क्रिश्चियनिटी के ऊपर मेरी नॉलेज हो जाएगी, तो उम्मीद है कि मैं उस पर भी बात करूंगा। फिलहाल मेरी उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात भी नहीं करता हूँ। यहाँ पे भी इस्लाम पे भी सुनो, कर रहे मेरी हो, बात पढ़ाई सुनो, कर रहे हो? मेरी बात कंप्लीट करने दो भाई। यहाँ पे भी इस्लाम पे भी मैं सिर्फ वही टॉपिक पे बात करता हूँ जिसमें मुझे मालूमात है। इसके लिए आपने देखा होगा मेरी जितनी भी स्ट्रीम है वो स्पेसिफिक टॉपिक पर होती है। मैं ओपन टॉपिक नहीं रखता हूँ क्योंकि मैंने कभी ये दावा नहीं किया है कि मुझे इस्लाम की हर चीज मालूम है। जहाँ पे मुझे मालूमात ही नहीं है मैं क्यों बात करूं? अभी खुद यहाँ पे थोड़ी देर पहले अगर आप देखोगे जो फर्स्ट कॉलर आए थे आकिब भाई, वो वहां पे उन्होंने ये बात कही थी कि मुता जो है वो एब्रोगेट हो गया है, ठीक है। मैंने उस पे उनसे बहस ही नहीं किया। एडम आकर उस पे बहस करने लगा तो मैंने बोला ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है एब्रोगेशन का तो आप उनसे बात करो, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता एब्रोगेट हुआ या नहीं हुआ। मेरे लिए ये बात है कि चूंकि मुता अलाउ किया था रसूलुल्लाह ने, मेरे पास हदीसें मौजूद है, तो ये अलाउ क्यों किया था? तो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उतनी बात करता हूँ भाई। तो मैंने तो आपसे पहले कहा था कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, नहीं कहा था क्या? हाँ तो नॉलेज लेके आइए ना, फिर मैं कहाँ आपको मना कर रहा हूँ, आप आ जाइए नॉलेज लेके। फिर आपने कहा चलो अच्छा जो पता है वो बता दो, तो मैं आपको बता रहा था जो थोड़ा बहुत मुझे पता था। तो तुमने क्या करा, तुम मिसाल कहाँ से लेकर आए? सबसे पहली बात तो तुमने पूछा सुन्नी हो कौन हो, मैंने क्या सुन्नी हूँ, और तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि सुन्नी जो है वो मुता नहीं करते, ये बात जानते हो ना? जानते हो? तो हंस मैंने रहे हो, ये कहा आपको, हंस रहे हो, जानते हो ना ये बात, तो क्या तुम भी मैंने सुन्नी आपको हो। ये कहा कि सुन्नी जो है मुता करते हैं? क्या मेरा आर्गुमेंट ये था कि सुन्नी अभी भी जब मुता करते हैं? जब हम करते ही नहीं है, और मैंने ये भी आपसे कह दिया मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, बस मैं इस बात पे आया था नॉलेज कि लेके अगर आ आप ये जाइए चीज तो भाई। अच्छा सुनो, हाँ नॉलेज नॉलेज लेके लेके आ जाओ फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? तो हाँ अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूं कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो दूसरे रीजन से करें। कितने दिन लगेंगे लगभग ये ऐसा हो स्टार्ट होने में? मैं चाहता हूँ सब पे क्या बात होनी क्या? चाहिए, बात हो जाए। मतलब दूसरे रिलीजन के अंदर जो भी फॉल्ट्स हैं आप उसके ऊपर ही बात अरे करेंगे कभी आपको अगर भविष्य में, दूसरे या नहीं रिलीजन, करेंगे? भाई सुनो मेरी बात, मैंने अभी क्या कहा आपको? मैं इतना स्पेसिफिक हूं कि इस्लाम में भी मैं हर टॉपिक पे बात नहीं करता हूं, जहां पे मुझे पता है कि ये चीजें उतने पे ही बात करता हूं, और आप मुझे बोल रहे हो कि दूसरे रिलीजन पे बात करो। मेरा मैं वो इसलिए तरीका बोल ही रहा हूँ नहीं है। आप जो हो दूसरे लोगों के साथ में बहुत ही फ्रेंडली हो ना, वहां पर उनसे दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है तुम्हारा, तो मुझे दोस्ती लग रहा तो है भाई जैसे कि सिर्फ आपसे आप भी है, इनकम करने आप के भी लिए कर मेरे रहे हो। दोस्त हैं, आप दोस्ती भी वाली मेरे बात तुमने भाई नहीं हो। करी अभी, नहीं करी तुमने बोली वो वाली बात। तुम मैं कहते हो बोल कि रहा हूँ ना आप मेरे भाई हो, आप मेरे दोस्त हो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको। अब्दुल हक तो भाई, तुम खुद, आप दूसरे धर्मों पे क्यों ले जाना चाहते हैं? मैं इसलिए जानना चाहता हूं अगर आप एक सोशल रिफॉर्मर हो तो आपको सोशल रिफॉर्मिंग करना ही पड़ेगी, अगर हो नहीं, तो। हम और हम सिर्फ इस्लाम इनकम की करना रिफॉर्म चाहते हो, देखो इस्लाम में रिफॉर्मिंग करोगे तो तुम इस तरीके से रिफॉर्मिंग नहीं कर पाओगे। आप एक सीधे करके किसी इंसान से उसकी बहन के बारे में, उसकी बेटी के बारे में क्वेश्चन करते हो सीधे कि क्या क्या तुम अपनी बेटी को देना पसंद करोगे, क्या तुम अपनी बहन के साथ में ऐसा करवाना पसंद मैं करोगे? अरे भाई तो वो हिट एक करती है मिसाल ना तुम भाई, दूसरे मसाइल तरीके भाई, से भी दे सकते हो। सुनो वो सुनो हिट अब्दुल हक करती है भाई, ना बातें। अब्दुल हक भाई, मसला ये है ना कि मैंने और साहिल भाई ने ये चीज पाई है कि अंधभक्ति का इलाज यही तभी होता है जब बंदे पे पर्सनल लेवल पे बीते। तो अब डायरेक्ट तो होगा नहीं, आपके साथ तो इमेजिन करवाया अच्छा जाए। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, तुम कहाँ रहते हो? इंडिया रहते हो ना? गालिब गालिब, हाँ, युगांडा। इंडिया रहते हो तुम? अरे चलो युगांडा सही। ये बताओ जैसे हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे एक आम तौर से रूल है कि यहाँ पे जो मुस्लिम है 99% से ज्यादा यहाँ पे एक ही शादी करते हैं नहीं करते हैं? अच्छा करते हैं, भाई ये बताओ। सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा मेरे भाई, हाँ आउट ऑफ दूसरे कॉन्टेक्स्ट भी रहता भाई है थोड़ा हमारे सा। साथ जुड़े। सुनो हाँ मेरी एक बात सुनो मिसाल अब्दुल हक भाई, सुन लो। मेरी बात सुनो। हमें स्ट्रीम क्लोज भी करनी है, ऑलरेडी
2.25-3 घंटा हो गया है। मुझे अब जो भी स्ट्रीम होगी हम उसको शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे। इसका एपिसोड 2 आएगा जब जिस दिन फ्राइडे मोस्ट प्रोबेबली, तब आप इस पे जाके तहकीक करना और उसके बाद आना। 2-3 कॉलर्स और हैं, उसको लेने के बाद जो है हमें स्ट्रीम क्लोज करना है। अभी टॉपिक से हट के बात कर मतलब नहीं है, आप जाके इस पे तहकीक करिए और उसके बाद फिर से रिजॉइन करिए। साहिल ठीक है भाई? साहिल भाई 2 मिनट के लिए मैं इनको थोड़ा जवाब दे दूं। हाँ ठीक है। मैं ये कह रहा था अब्दुल हक साहब के, जैसा कि साहिल ने बताया कि भाई हमारी एक्सपर्टीज जहाँ पर है हम वहीं पे बात करते हैं, उसके अलावा बात नहीं करते हैं। अभी आपने कहा कि हम सोशल रिफॉर्मर हैं। सोशल रिफॉर्मर हमारे यहाँ पर राजा राम मोहन रॉय भी हुए हैं, यूरोप में खैर भी हुए हैं। इन सब लोगों ने सिर्फ अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो चीजें गलत देखी उसी के अगेंस्ट बोला। ऐसा नहीं है कि सारे दुनिया के खिलाफ आ गए बोलने के लिए। जो जहां पर होता है, जहां वो उसी को बुरा कहता है। और साथ ही साथ मेरी बात सुन लीजिए, मुकम्मल होने दीजिए। हम अभी ये देखते हैं कि अभी के वक्त में जो दूसरे रिलीजन है उनके अंदर रिफॉर्मेशन हो चुका है और वो रिफॉर्म होने को तैयार भी हैं, लेकिन हमारी कौम जो है वो रिफॉर्म होने को तैयार नहीं होती। तो हम यहाँ इस जगह से बैठ करके कोई बात नहीं कर रहे हैं। जो चीजें हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो ऑब्जेक्शनेबल है, बस उसको आप लोगों के सामने ला रहे हैं। आप जाके उस पर तहकीक करें, आपको खुद पता चल जाएगा कि वो चीजें गलत हैं और वो बुरी हैं, समाज के लिए अच्छी चीज नहीं है। जी सर। अच्छा, एक बात कहूँ मैं, अरे यार जैसे आपने अब्दुल्ला भाई, ये मेरा फाइनल रिमार्क था। इनकी ठीक है, इनकी बात का जवाब देने दो मुझे। क्या नाम है इनका? देखो, जैसे आपने कहा कि रिफॉर्म हम अपने ही कौम में करेंगे, ठीक है, बात ठीक है आपकी, लेकिन इस टाइम में मैं देख रहा हूं ज्यादातर चीजें उस बारे में बात हो रही है जैसे सेक्स स्लेवरी, जैसे इस टाइम में हम यहाँ पे क्या बार हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपने कहा कि मुता सुन्नियों में तो होता नहीं भाई, जो भी थोड़ा बहुत जो भी होता है शियाओं में होता है, ठीक है। इस टाइप की चीजें बहुत ही माइनर वाली, बिल्कुल बाल में से खाल वाली, उनको लेके ही आप लोग चल रहे हो, ठीक है, उन्हीं को लेकर चल रहे हो जो प्रेजेंट में नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, मेरी बात उनको लेके चल रहे हो। आपने अपना पॉइंट रख दिया है। जब इसका एपिसोड 2 होगा आप मुता के बारे में थोड़ा स्टडी करके आइए और उसके बाद अपनी बात रखना, ठीक है? ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया।